Hello student, good morning. I am Rangnath Pandey. I am here as a math expert. तो अपन जो है आज नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब इसका यूज कहाँ कहाँ पर है? डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज है अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग में और फिजिक्स में इसका यूज है। और ये कहाँ कहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ सकती है आपको? एक तो सबसे पहले ये 12th में आपके सिलेबस में होगा, साथ में बीटेक में भी आता है, इसका यूज है बीएससी में है, ये आपके कोर्स में बीएससी में भी है। और डिफरेंट टाइप की जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि नेट का एग्ज़ाम होता है, गेट का एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो टीचर के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। साथ में जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, और भी आईआईटी जेम में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अपन डिफरेंट टाइप की जो है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी अपन डेफिनेशन में आते हैं। डेफिनेशन क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल्स independent variables and derivatives of dependent variable with respect to one or more independent variable। ओके, तो मीन्स क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में? एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब आपको फॉर एग्जांपल इसको किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो? ये एक्सप्रेस किया जा सकता है dy बाई dx कॉमा d2y dx2 टेंड्स टू शो ऑन dny dxn इक्वल्स टू c, where c is the constant। ये आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डेरिवेटिव है। तो इसके डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे नाम से ही आपको डिफरेंट इक्वेशन। अब इक्वेशन आप पहले से जानते हो, इक्वेशन में इक्वल का साइन होना चाहिए, तो इसमें इक्वल का साइन रहेगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स डेरिवेटिव होना चाहिए। किसका डेरिवेटिव? डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे आप? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है इसमें, फर्स्ट एग्जांपल है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx प्लस xy इक्वल्स टू 1। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रहा है क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है और बोथ साइड लिखा हुआ है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। कुछ ना कुछ लिखा हुआ है बोथ साइड, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों नाम पड़ा है? डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जिस्ट है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं अपन।
जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2xy dy/dx, ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। वैसे तो कहिए ये अगर ये टर्म्स एग्जिस्ट ना होता, इसमें ये टर्म एग्जिस्ट ना होता तो ये सिंपल क्या होता, होमोजीनियस इक्वेशन होता, इसमें एक्स वाई में और 2 डिग्री का ये होमोजीनियस इक्वेशन होता। इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जिस्ट होने के कारण इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। थर्ड नंबर एग्जांपल है इसमें, दूसरा और भी एग्जांपल देख लेते हैं। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 1 टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू साइन एक्स, ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। यहाँ भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये इन्वॉल्व है, इसलिए ये क्या है, सभी डिफरेंशियल इक्वेशन है। 4 नंबर नेक्स्ट एग्जांपल अपन देख लेते हैं। y dy/dx प्लस y इक्वल्स टू x, ये भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, जिसमें भी मेन वर्ड है आपका डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मेन वर्ड ये है। अगर कहीं भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर कहीं भी किसी भी इक्वेशन में अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व है तो वही इक्वेशन कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, किसी भी इक्वेशन में। जैसे कि अब कहिए इक्वेशन में और भी होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कह सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1। अगर इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर इन्वॉल्व है तो ये क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। यहाँ पे जो है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि मैं कहूँ कि लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या होगा, जिसमें लॉग आया हुआ है, वो इक्वेशन क्या कहलाएगा, लॉगरिथमिक इक्वेशन कहलाएगा। इसी तरीके से आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं। सेम टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व होगा तो इक्वेशन आपका क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अब 2 चीजें और समझने वाली हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन डीई, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ differential equation is the order of highest order derivative is called order of differential equation is the order of highest order derivative, okay, highest order derivative। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज कीजिए मैं d2y/dx² प्लस y = 1, इसमें ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ये मेन चीज आपको इसमें देखना है, मैक्सिमम कितने टाइम से डिफरेंशिएशन किया गया है वही इसका ऑर्डर होगा। इसमें कितने टाइम डिफरेंशिएशन है, 2 टाइम डिफरेंशिएशन है, इसलिए क्या होगा, ऑर्डर इसका क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा 2। सेकेंड नंबर d3y/dx प्लस y dy/dx प्लस 1 =
साइन एक्स। देखिए इसमें भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैक्सिमम कितने टाइम से डिफरेंशिएशन किया गया है, यहाँ पे देखिए दो टर्म्स आए हुए हैं डिफरेंशिएशन के, एक ये और दूसरा ये। अब इसमें 1 टाइम डिफरेंशिएशन है, इसमें कितने टाइम डिफरेंशिएशन है, 3 टाइम से डिफरेंशिएशन है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, मैक्सिमम 1 नहीं होगा, 3 और 1 टाइम से डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 3 हो जाएगा। थर्ड नंबर नेक्स्ट, अगर मैं इस तरीके से कहूँ कि ऑर्डर इसका d4y बाई dx 4 प्लस x d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू e टू द पावर x। अब इसका क्या होगा ऑर्डर, यहाँ पे भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व है, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, यहाँ पे 2 टाइम से डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे 4 टाइम से डिफरेंशिएशन है, तो 2 और 4 में ग्रेटर कौन सा है, 4 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, और ये हमेशा क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है। पॉजिटिव इंटीजर नंबर 1/2 नहीं होता, क्यों नहीं होगा 1/2, क्योंकि कभी भी आप जब डिफरेंशिएट करोगे किसी भी इक्वेशन को तो 1 टाइम्स करोगे, या तो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, मीन्स आप कितने टाइम्स कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर टाइम्स आप डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, इसलिए ऑर्डर हमेशा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आपको फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ differential equation is the degree of highest order derivative। ओके, where एक कंडीशन और है इसमें, कौन सी है, where the differential coefficient made free from the differential coefficient made free from radical and fraction। देखिए डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। किसकी डिग्री होगी, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री होगी। वेयर डिफरेंशियल कोफिशिएंट मेड फ्री फ्रॉम, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा वो क्या होना चाहिए, रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री होना चाहिए, मीन्स क्यूब रूट, स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, और न ही कोई फ्रैक्शन होना चाहिए किसमें, डिफरेंशियल कोफिशिएंट में। सबसे पहले जब भी आपको डिग्री पहचानना होगा तो आप क्या करोगे, पहले रेडिकल और फ्रैक्शन से उसको आपको फ्री करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन एग्जिस्ट हो सकता है लेकिन डिफरेंशियल कोफिशिएंट में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx प्लस 1 इक्वल्स टू x, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें
ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर मैक्सिमम कितने टाइम से डिफरेंशिएशन किया गया है, 2 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा 2। और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये 1 टाइम से डिफरेंशिएशन किया गया है, इसका 2 टाइम से डिफरेंशिएशन किया गया है। अब दोनों में कौन सा हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है। अब इसकी डिग्री क्या है, मीन्स इसका पावर कितना है, पावर 1 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 1। इसको नहीं देखना आपको, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को आपको देखना है, वही इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल, अब इसमें मेड फ्री फ्रॉम डिफरेंशियल कोफिशिएंट को किससे, रेडिकल और फ्रैक्शन, तो यहाँ तो ना तो रेडिकल है ना तो फ्रैक्शन है पावर में, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सिंपल है, आप निकाल सकते हो, ऑर्डर 2 और डिग्री 1 हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूँ, सपोज कीजिए डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू के डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर तो तुरंत आपको दिख जाएगा, कितने टाइम्स इसको डेरिवेशन किया गया है, 3 टाइम्स से डिफरेंशिएशन किया गया है, तो इसका ऑर्डर तो हो जाएगा 3, लेकिन डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री के लिए आपको यहाँ जो रेडिकल आया हो उससे इसको फ्री करना है। तो सबसे पहले इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब प्लस 1 टू दी पावर 1/3 इक्वल्स टू के डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे इसको हटाना है, तो क्यूबिंग बोथ साइड मुझे करना पड़ेगा, क्यूबिंग बोथ साइड। जैसे ही बोथ साइड आप क्यूब करोगे ये हट जाएगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू, इधर क्यूब लग जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। अब इसमें क्लियर दिख रहा है आपको, इसमें मैंने बता चुका हूँ ऑर्डर क्या है, ऑर्डर तो 3 है, आपको दिख रहा है, ये 3 टाइम से डिफरेंशिएशन है, ये 1 टाइम से डिफरेंशिएशन है, तो ऑर्डर तो 3 हो जाएगा। अब डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 3 है, उसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री 1 है, तो ये डिग्री हो जाएगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की 1। ओके, तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जबकि आपको क्या करना है, रेडिकल फ्री फ्रॉम, किससे फ्री होना चाहिए, रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री होना चाहिए, तभी आप डिग्री फाइंड आउट कर सकते हो। ऑर्डर में ऐसा कोई जरूरी है, देखते ही आपको ऑर्डर पता चल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, डिग्री के लिए स्पेशल कंडीशन है ये। ओके, दूसरा क्वेश्चन अपन लेते हैं इसी तरीके का, जिसमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना होगा। Find the degree, order and degree of following question as a question लेते हैं अपन। Find the order and degree of following differential equation। अब differential equation क्या है आपका, y2 to the power 3/2 minus y1 to the power 1/2 4 इक्वल्स टू 0, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके आपको ऑर्डर और डिग्री पहचानना है, तो यहाँ पे ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ, देखिए मैं सिंबल बता देता हूँ, y1 इक्वल्स टू y1 हो या y डैश हो, इन दोनों का मतलब क्या होता है, dy बाई dx मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y2 क्या होगा, इसको डबल डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये डबल डिफरेंशिएशन होगा किसका, y का विद रिस्पेक्ट टू इंड। अगर y3 तो ये क्या हो जाएगा, y ट्रिपल डैश इक्वल्स टू डी क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब, सिमिलरली शो ऑन। तो यहाँ पे देखिए डी2 लिखा हुआ है,
मीन्स 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन है, इसकी जगह ये लिखा जा सकता है, मीन्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें ऑर्डर और डिग्री आपको पहचानना है। ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है, ये d2y है, d2y मीन्स 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन है, इसलिए ऑर्डर तो इसका फिर से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब डिग्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है इससे आपको फ्री करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, d2 सोल्यूशन में d2 टू द पावर 3/2 इनको दो ट्रांसफर कर दीजिए, 1/2 प्लस 4। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड आप स्क्वायर कर लीजिए। तो y2 टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू y1 टू द पावर 1/2 प्लस 4 टू द पावर 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 यह आ जाएगा y2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू, इसमें प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कीजिए, y1 प्लस 16 प्लस 8 y1 टू द पावर 1/2। अब इसको मैं क्या करूँगा, इधर ट्रांसफर कर लूँगा, y2 टू द पावर 3 माइनस y1 माइनस 16 इक्वल्स टू 8 y1 टू द पावर 1/2। अभी भी देखिए इसमें फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इसमें नहीं होना चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट में फ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रैक्शन है, मीन्स मुझे इसको भी हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही बोथ साइड स्क्वायर करोगे आपको मिल जाएगा y2 क्यूब माइनस y1 माइनस 16 इक्वल्स टू 8 मीन्स 64। y1 स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा। अब आपको देखिए ऑर्डर, इसका ऑर्डर आपको दिख रहा है, ऑर्डर पहले भी बता चुका हूँ। ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन है, y2 लिखा है, y2 मीन्स d2y अपॉन dx स्क्वायर और y1 इक्वल्स टू dy बाई dx। और ऑर्डर तो हो गया इसका 2। डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री, अब देखिए जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो आपको यहाँ पे y2 की पावर क्या मिलने वाली है, 6। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 2 है, जिसका पावर क्या हो जाएगा, जिसकी डिग्री हो जाएगी 6। तो इसके इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यही अपन का आंसर होगा इसमें। ओके, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, y डी क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स dy बाई dx। ओके, dy बाई dx स्क्वायर प्लस 1 अपॉन dy बाई dx इक्वल्स टू 1। इसका आपको ऑर्डर और डिग्री चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ये नीचे आया हुआ है, इसको क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए और इसको इधर भेज दीजिए। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू dy बाई dx। ओके, अब आपको क्लियर दिख रहा है इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर इसका
ऑर्डर तो 1 है क्योंकि इधर भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इधर भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, दोनों कितनी बार है 1 टाइम्स है, तो ऑर्डर तो 1 हो गया। अब डिग्री, डिग्री इसकी क्या हो जाएगी? डिग्री, डिग्री के लिए आपको देखना है जो डेरिवेटिव है उसका पावर क्या लिखा हुआ है, डिग्री क्या लिखी हुई है। यहाँ पे भी 1 टाइम्स है, यहाँ पे भी 1 टाइम्स, दोनों में मैक्सिमम कौन सा है? 3 है इसकी डिग्री, पावर 3 लिखा है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log x प्लस dy बाई dx इक्वल्स टू e टू द पावर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ, इसका ऑर्डर और डिग्री आपको पहचानना है। तो ऑर्डर तो आपको देख ही सकते हो, ऑर्डर मैक्सिमम कितने टाइम से डिफरेंशिएशन है? 2 टाइम से डिफरेंशिएशन है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? ऑर्डर हो जाएगा 2। ऑर्डर क्या होगा? 2। ऑर्डर क्या होगा? 2। डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री के लिए इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। किसके पॉलिनोमियल में? डिफरेंशियल कोफिशिएंट के पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए, जो कि लिखा जा सकता है क्या? नहीं लिखा जा सकता। अगर लॉग को आप इधर लाते हो तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर e हो जाएगा, तो भी नहीं आएगा पॉलिनोमियल के फॉर्म में। अगर बोथ साइड का लॉग लेते हो तो लॉग के अंदर लॉग हो जाएगा, तो भी इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। इसलिए इसका ऑर्डर डिग्री डिफाइन नहीं है, डिग्री आपकी क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइन। डिग्री डिफाइन इसकी नहीं है। ऑर्डर तो फिक्स है, ऑर्डर तो 2 होगा, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मेनली टू टाइप्स होते हैं इसके। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड नंबर होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके अभी सिलेबस में होगा, जो मैं अभी पढ़ाऊंगा, फिलहाल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या जरूरी है? इसके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा। मीन्स आपका जिससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हो d2y बाई dx। अदरवाइज आप ये dy बाई dx आप फाइंड आउट कर सकते हो। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या 2 से अधिक होंगे, ये कंडीशन होगी। यहाँ पे u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, तो देखिए इसमें y इज ए फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे y इज इक्वल टू f ऑफ x। y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। यहाँ पे u किसका फंक्शन है? u फंक्शन है 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स का। कौन कौन से यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? x और y। तो इसमें आपको जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नाम से ही आपको पता है क्या करना पड़ेगा, इसमें पार्शियली आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
पार्शियली किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, आप टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, किसी एक के रिस्पेक्ट में एक बार में डिफरेंशिएट कर सकते हो, जब किसी एक को के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे तो अदर को क्या लेना है, एज ए कांस्टेंट आपको ट्रीट करना है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, d2x अपॉन d d2u अपॉन dx dy, ये हो जाएगा एग्जांपल इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसमें पार्शियली डिफरेंशियल मींस यहाँ पे क्या अंतर होगा, यहाँ पे डिफरेंस यही है कि यहाँ पे सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यहाँ पे कम से कम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको चाहिए होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आपको सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए होगा। तो इनकी डिफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। इसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसमें डबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम से कम होना चाहिए। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेम टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन की जैसे ही डेफिनेशन है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव derivatives of dependent variable with respect to single with respect to one independent variable। वेरिएबल क्या होना है, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या कैसा डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, वही आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जितने भी मैंने अभी पहले आपको एग्जांपल दिया है वो सभी किसके एग्जांपल थे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के। dy बाई dx, इसमें फिक्स्ड है कि फंक्शन आपका किस तरीके से होगा, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x होगा, x y इक्वल्स टू 1। ये किसका एग्जांपल है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन क्या लिखेंगे, ODE लिखेंगे। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ODE से। दूसरा एग्जांपल y dy बाई dx प्लस एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टू आर मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा आपका, नेक्स्ट होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्या आएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टू आर with respect to two or more than two independent variable। okay, independent variables, variable are variables। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी एग्जाम्पल,
यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है, वहाँ पे सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और यहाँ पे 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, यही दोनों में फर्क है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कोई आपका फंक्शन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y। यू किसका फंक्शन है? यू इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो एग्जांपल इसका लिख सकते हैं आप d2u अपॉन डेल x डेल y इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x प्लस 1। सेकेंड एग्जांपल d2u अपॉन डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल y इक्वल टू डेल 2u अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस 1। ये डिफरेंशियल किसका एग्जांपल है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन रिप्रेजेंट करेंगे PDE शॉर्ट फॉर्म में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला कौन सा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा हो जाएगा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको LDE और इसको रिप्रेजेंट करूंगा NLDE, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट नंबर, इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए? 2 कंडीशन अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो करता है तो क्या कहलाएगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब 2 कौन कौन सी कंडीशन होंगी? सबसे पहले डिग्री ऑफ, फर्स्ट कंडीशन डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ dependent variable must be 1, must be 1. Second condition, product terms of dependent variable and its derivative derivatives does not exist।
दो कंडीशन कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो करे तो क्या कहलाएगा, लीनियर डिफरेंशियल। फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी 1। क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ऑर्डर एक से अधिक हो सकता है लेकिन डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 ही दोनों की होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए प्रोडक्ट टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। मींस डिपेंडेंट किसका प्रोडक्ट, अगर सपोज कीजिए y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इस तरीके के टर्म एग्जिस्ट नहीं होने चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर या इस तरीके का d2y/dx स्क्वायर या और कोई पावर एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर इन दो कंडीशन को फॉलो करेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। क्या नहीं होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से समझिएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी 1। डिग्री दोनों की 1 होनी चाहिए। और प्रोडक्ट टर्म किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव का एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। सेकंड नंबर है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन which is not linear is called non-linear differential equation. The differential equation which is not linear differential equation, linear differential equation is called non-linear differential equation, non-linear differential equation। ओके, अब देखिए डिफरेंट टाइप के एग्जांपल लेते हैं इसमें। फर्स्ट एग्जांपल मैं लिखता हूं यहाँ पे, d2y/dx स्क्वायर प्लस y dy/dx इक्वल्स टू 1। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, इसलिए क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ये। ठीक है, अब इसमें देखना है आपको कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है दोनों की डिग्री 1 होनी चाहिए। किसकी किसकी, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। तो डिपेंडेंट वेरिएबल ये है y, इसकी डिग्री क्या दिख रही है, सब जगह 1 ही दिख रही है, और इसके डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव है, इसकी भी डिग्री क्या है, ऑर्डर नहीं कह रहा मैं, डिग्री कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसकी भी डिग्री 1 है इस टर्म की, और इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। मीन्स फर्स्ट कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट टर्म ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या इसमें एग्जिस्ट है क्या, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है, सिंगल टर्म्स है, इसलिए इसमें तो प्रोडक्ट टर्म नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म एग्जिस्ट है, किसका किसका एग्जिस्ट है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव का, मींस डिफरेंशियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट टर्म एग्जिस्ट है, इसलिए सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन, क्योंकि ये सेकंड, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई जब तक नहीं होंगी तब तक कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब इसका ऑर्डर तो आपको मालूम है, ऑर्डर क्या है 2, क्योंकि 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया है। डिग्री क्या है, डिग्री क्या है इसकी 1, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका पावर क्या है
1 है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल देखिए। सेकेंड एग्जांपल मैं लिखूं d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू साइन x। ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो दोनों कंडीशन अपन देखते हैं सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं। फर्स्ट कंडीशन, दोनों की डिग्री 1 है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसकी डिग्री क्या है? 1 है। इसकी डिग्री क्या है? ये भी क्या है आपका? ये भी क्या है? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी डेरिवेटिव है जिसकी डिग्री क्या है? 2 है। इसलिए ये भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ओके, कौन सा डिफरेंस? क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव की डिग्री क्या है? 2 है। इसलिए ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसलिए क्या होगा? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और इसकी डिग्री आपको मालूम है। ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले 2 और डिग्री क्या होगी? 1 होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल, dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q, where p and q are constant or function of x। तो इसमें देखना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। बिल्कुल है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट और इसका डेरिवेटिव कि दोनों की डिग्री क्या है? 1 है। सेकेंड कंडीशन क्या है? दोनों का प्रोडक्ट टर्म एग्जिस्ट नहीं है। इसलिए ये भी क्या होगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर 1 होगा और डिग्री क्या होगी? डिग्री भी 1 होगी। ओके, समझ में आ गया आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और नॉन एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। d⁴ अपॉन dx4 प्लस dy बाई dx प्लस √y इक्वल्स टू e⁴x इंटू y। ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन? लीनियर है होगा कि नॉन लीनियर? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए डिग्री क्या है? 1। यहाँ पे देखिए √y लिखा है। √y लिखा है। मैंने बताया है डिग्री किसकी 1 होना चाहिए? डेरिवेटिव और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा आपका ऑर्डर 4 होगा। डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 1। ओके, अब डिग्री क्यों 1 होगी? डिग्री इसलिए 1 होगी कि यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, उनका पावर क्या है? उनका पावर 1 लिखा हो। पावर क्या है? फ्रैक्शन या रेडिकल नहीं है। इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री एग्जिस्ट होगी और डिग्री क्या होगी? 1 होगी। दूसरे में रेडिकल पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकती है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? पावर जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पावर फ्रैक्शन या रेडिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट आपका आएगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे फॉर्म करोगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को? तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको किसी भी इक्वेशन से क्या बनाना है, कोई भी आपको फंक्शन गिवन होगा, किसमें फंक्शन गिवन होगा जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसमें से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने भी है उनको आपको पहचानना है। वो गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, उनको पहचानने के बाद आपको क्या करना है, उतने ही बार जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एग्जिस्ट हैं इक्वेशन में, उतने ही बार आपको डिफरेंशिएट करना है और विद द हेल्प ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और जिनसे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएशन करने के बाद जो इक्वेशन बने हैं उनसे आपको एलिमिनेट कर देना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। तो आपको बनेगा क्या बनेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये डिफरेंट मैं लाइन खींच देता हूँ। अब इन लाइन में सब में एक कॉमन चीज है। क्या कॉमन चीज है कि सभी जो है लाइन कहाँ से होकर जा रही हैं, ओरिजिन से होकर जा रही हैं। जब ओरिजिन से होकर जा रहे हैं तो इसका इक्वेशन आप लिख सकते हो, फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन क्या हो जाएगा, फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल्स टू mx, c नहीं होगा इसमें, वैसे आप पढ़ चुके हैं जनरल इक्वेशन क्या होता है लाइन का, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इसमें c एग्जिस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सभी लाइन कहाँ से होकर जाती हैं, ओरिजिन से होकर पास होकर जाती हैं, इसलिए इन सभी लाइन का फैमिली ऑफ दीज लाइन क्या होगा, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू mx। m क्या है इसमें, m जो है आपका, आप देखिए ये आपका स्लोप लोगे, ये एंगल लोगे, तो ये लाइन m की वैल्यू दूसरी, n की वैल्यू 1 लो, 2 लो, 3 लो, तो इस तरीके से आपको डिफरेंट लाइन का इक्वेशन मिलता जाएगा। m क्या है यहाँ पे, m जो है आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी स्वेच्छ अपने इच्छा से लिया गया हो, कोई भी इनमें से कंसीडर कर सकते हो, इसलिए ये हुआ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसमें कितने एक्स y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, m क्या है, m है इसमें स्लोप है आपका, किसी भी लाइन का स्लोप। तो इसमें ये आपका फैमिली ऑफ कर्व है, क्या है, फैमिली ऑफ कर्व, कर्व की फैमिली का इक्वेशन है। अब इससे आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्टेन दी नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो आपको कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, 1 टाइम से डिफरेंशिएट करोगे। जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ही टाइम्स आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, और इन इक्वेशन के हेल्प से आपको क्या करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो इसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा आपको, m dy बाई dx इक्वल्स टू m। अब m ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। कंडीशन ये भी है कि जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं होने चाहिए। इसमें क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एग्जिस्ट है, तो अपन फर्स्ट और सेकंड के हेल्प से क्या करेंगे, m को एलिमिनेट कर देंगे। m को जैसे ही एलिमिनेट करोगे तो फ्रॉम फर्स्ट से आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट से मिल जाएगा m इक्वल्स टू y अपॉन x, y अपॉन x इसमें रख दीजिए, तो dy बाई dx इक्वल्स टू y अपॉन x। ये मिल गया आपका, क्या मिल गया, डिफरेंशियल इक्वेशन।
मीन्स प्रत्येक फैमिली ऑफ कर्व जो है स्वयं का जो है डिफरेंशियल इक्वेशन रखेगा, ये फिक्स्ड है। तो मेथड क्या करना है, मेथड क्लियर है यहाँ से। सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन इक्वेशन से आपको पहचानना है, क्या पहचानना है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फिर जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ही बार आपको गिवन इक्वेशन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद विद द गिवन इक्वेशन और इनके हेल्प से आपको क्या करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। ठीक है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अदर क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में बताऊंगा। ओके।